नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश शिवारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ताज नामक कविता का प्रथम भाग देखा था। अभी हम देखेंगे उसी ताज कविता उसका दूसरा भाग। पहले वाले कविता का थोड़ा बैकअप देखेंगे, क्या क्या हुआ था पहले क्लास में। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। यहां क्या कहते हैं कवि, हे मानव मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जो मर गए हैं, जिनका कोई लौकिक अस्तित्व नहीं है, यहां पर इस दुनिया के अंदर उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहा, उनका इतना पूजा पुरस्कार करके आप उनका इतना पूजा कर रहे हैं, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, जबकि दुखी विषण्ण निर्जीव पड़ा हो, दुखी निर्जीव होकर पड़ा है जीवित जन, जो जीवित है जग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उनको कुछ देखभाल करने के जगह पर जो मर गया है, जो लाश बन गया है, जो मिट्टी में मिल गया है, उसकी तुम देखभाल कर रहे हो, उसके लिए इतना पैसा खरबों में खर्च कर रहे हो इस ताजमहल बनाने के द्वारा। इस तरह कवि कह रहे हैं, संग सौद में हो श्रृंगार मरण का शोभन। संग सौद संगे मरमर के पत्थरों से मरे हुए का शोभन कर रहे हो, शोभा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जो मर गया है। नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, नग्न नंगे बदन, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और वास विहीन, रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, वो जीवित जन इधर उधर दर दर के ठोकरे खाकर फिर रहा है, घूम रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम ताजमहल बनाने जा रहे हो। मानव ऐसी भी क्या विरक्ति है जीवन के प्रति। मानव, हे मनुष्य, इस जीवन के प्रति, ये जो सुंदर सबसे प्यारा जो जीवन है, जो मिलता है, उसको हमें गौरव देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। तुम तो उससे उदास हो गए हो, निराश हो गए हो, विरक्ति रखते हो, उससे दूर भाग रहे हो, उसका थोड़ा भी इज्जत नहीं कर रहे, अपमान कर रहे हो। तुम जिसके अंदर भी प्राण है, जो भी व्यक्ति जीवित है, उससे प्रेम करो, उसको इज्जत दो, उसकी देखभाल करो, इस तरह कहने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। लास्ट में कहते हैं आत्मा का अपमान, जो जीवित व्यक्ति है उसके अंदर आत्मा है, आत्मा का और एक अर्थ क्या है, परमात्मा, परमात्मा का ही अंश आत्मा कहलाता है, और तुम आत्मा का ही अपमान कर रहे हो। और जो छाया है, जो प्रेत है, जिसका कोई भी अंश नहीं है, छाया मीन्स जिसका कुछ भी नहीं है, अंश नहीं है, जो बिल्कुल यहाँ रूप में है ही नहीं, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम है। छाया और प्रेत से रति, रति मीन्स प्रेम, तो उससे तुम्हें प्रेम है। ऐसा क्यों कर रहे हो मानव, कहकर यहाँ पर ताज के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ताजमहल के ऊपर। आगे देखते हैं, प्रेम अर्चना यही। देखिए, आगे देखने से पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे। कंकाल अस्थि पिंजर, कंकाल शब्द का अर्थ है अस्थि पिंजर, ढांचा। प्रांगण, आंगन, जो घर के अंदर आंगन होता है उसे प्रांगण कहते हैं। कुत्सित, भद्दा या घृणित, कुत्सित, भद्दा या घृणित, बहुत खराब। मनोहर, सुंदर, वाव, सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं ना, वो सुंदर। मोहांध, मोहांध मतलब अज्ञान या लगाव के कारण अंधा हुआ। मोहांध, जैसे कि अब देखिए, कोई भी माँ है, उसके खुद के बेटे का कुछ भी बुराई उसको नजर नहीं आता, उसे कहते हैं मोहांध होना, मोह के अंदर अंधी होना, मोहांध। अज्ञान या कभी कभी नॉलेज नहीं है तो भी हम क्या है, अंधे हो जाते हैं, मोहांध कहते हैं। उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो वो अज्ञान की वजह से भी मोहांध या लगाव के कारण भी होता है। माँ का किस तरह बेटे पे लगाव होता है ज़्यादा, तो उसी के कारण वहाँ मोहांध, अंधा। अनश्वर, अनश्वर, नश्वर मीन्स जो खत्म होता है, अनश्वर, अनश्वर इसका उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट, विलोम शब्द। नश्वर, अनश्वर, नश्वर मीन्स खत्म होता है, अनश्वर जो खत्म ही नहीं होगा, अमर है, चिरस्थायी है, हमेशा रहेगा, वो अनश्वर। अब ये कविता देखेंगे। प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण। आप क्या कर रहे हो ताजमहल के द्वारा? आप अपना जितना भी प्रेम है, जितना भी आदर है, अर्चना है, ये जो भी दिखाना है, वो आप किसे कर रहे हो? मरे हुए पर। हम क्या मरने को अपनाएं?
हम सब लोग मरने को अच्छा समझे क्या? हम मरण को वरण करें क्या? वरण करना अपनाना, तो हम क्या मरण को वरण करें? ऐसा मत कीजिए। इस तरह कहने का प्रयत्न करते हैं। स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। देखिए, क्या हर एक जगह पर आप केवल कंकाल स्थापित करना चाहते हो? मरे हुए लोगों के मकबरे बनाना चाहते हो जो मर गए? हर एक जगह पर जीवन जहां जहां भी है वहां वो जो भी प्रांगण है, आंगन है जीवन का, मतलब ये पूरी धरती है, यहां पर तुम खाली मरे हुए लोगों के क्या है मकबरे बनाना चाहते हो? वैसे ही छोटे मोटे ताज बनाना चाहते हो? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? जो जीवित है उनको आदर देना है, उनको सम्मान देना है, उनको 2 वक्त की रोटी देना है, उनको उनके बदन पर कपड़े डालने के लिए कपड़े की व्यवस्था करना है, रहने के लिए घर की व्यवस्था करना है, जीवित लोगों का आदर करना है। मरे हुए लोगों का आदर बहुत थोड़े लिमिट के लिए। कोई हिंदू है, कोई जला कर आता है, मतलब उसके अग्नि देता है तो वो मुखाग्नि देकर आता है, तो दैट्स ओके, तब तक उसको बहुत आदर रेस्पेक्ट करो। कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो उसे दफना कर आते हैं, जब कोई इंतकाल होता है, किसी की मौत होती है, तो वहाँ पर उनको जाकर दफना कर रीति रिवाज उनका जो भी है करके आए। मगर उसे दिखावा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करना ये अच्छा नहीं है। हाँ, उन्हीं के नाम पर आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण। क्या हम मरे हुए लोगों को ही क्या है अपनाएं, मरण को ही अच्छा समझे? सारे संसार में आप सिर्फ कंकाल स्थापित करना चाहते हो? स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। ये पूरे धरती पर हर एक जगह पर कंकाल 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 दफना कर बनाना चाहते हो? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। आगे कहते हैं, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का। आगे और एक प्रश्न ही है, देखो, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का। हम मरे हुए शव को कितना आदर रूप रंग दे रहे हैं कि उनको सजा रहे हैं, संगमरमर के पत्थरों से सजा रहे हैं, कोई और अलग अलग तरह से उसको क्या है आदर करके बड़े बड़े महल के समान, छोटे छोटे मकान के समान भी बनाते हैं लोग। गरीब लोग भी है बोले तो भी पैसा खर्च कर करके वो मरे हुए लोगों का मकबरा बहुत बड़ा बनाने में लगे। ये क्या अच्छी बात है? मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का। देखो, हम वही जीवित जो मानव है उसे क्या कर रहे हैं, कुछ चित्र बना दे शव का, उसको बिल्कुल भद्दया घृणित बना रहे। जो जीवित लोग हैं दर दर की ठोकरें खाकर जीवन में इधर उधर रास्ते में गिर रहे हैं। मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का। जो शव की हालत होना चाहिए वो जीवित मानव की है, और जो जीवित मानव की हालत होना चाहिए वो शवों का हो रहा है। वो ये यहाँ पर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब हम शव को रूप रंग देकर आदर देकर मस्त उसके लिए अच्छा सिस्टमेटिक व्यवस्था कर रहे हैं, और वहीं पर मानवों के साथ बिल्कुल शव के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसको बिल्कुल केयरलेस होकर उसको लात मारना, इधर उधर फेंकना। मतलब हम जीवित लोगों की थोड़ी भी आदर नहीं कर रहे। उनके अंदर आत्मा है, उसको थोड़ा भी हम मान नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे। तो वो यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस लास्ट की 4 पंक्तियों में देखिए, अंतिम पंक्तियों में बताते हैं, गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक जीवितों का है ईश्वर। कितना जबरदस्त कहा है, देखिए लास्ट के 4 पंक्तियों में। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर। गत युग शाहजहां का समय, उस समय बहु लोगों के अंदर एक दिमाग में बन गया था कि जो मर गया उसके लिए यादगार के लिए कुछ बनना चाहिए। ताजमहल बन गया, इधर मुमताज का, उधर बीबी का मकबरा बोलकर और एक ने बनाया। ऐसा हर एक लोग उस समय क्या कर रहे थे कि कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु होती है तो उसका मकबरा बहुत बड़ा बनाने में शान समझते थे। वाह, रेपुटेशन है बहुत, इस तरह का समझने का उनका एक माइंडसेट था। वो गलत है, कहते हैं वही। गत युग बीता हुआ समय के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, जो रूढ़ी धर्म के थे, बहुत एक ही अपने ताज को ही बहुत अच्छा मानते थे। मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। मानव लोग अज्ञान के कारण यह अच्छा कार्य है, मरे हुए लोगों के लिए मकबरा बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है, इस तरह समझते थे। क्यों? मोहांध, एक उस मरे हुए व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है उसके कारण, दूसरा अज्ञान के कारण। मोहांध हृदय में किए हुए घर, तो वो तो हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो भी पहले के ज़माने के लोग, जो भी शाहजहाँ थे या अलग अलग लोग थे, उन्होंने कर गए, उन्होंने मकबरा बनाया। ताजमहल हो, बीबी का मकबरा हो, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग बनाया।
आज भी हमारे माइंड में वो आदर्श बन गए हैं कि अरे हमारे भी कोई प्रिय अगर से चले जाते हैं तो हम भी बहुत सारा पैसा खर्च करके उनके लिए क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा कोशिश करके अपनी हैसियत के अनुसार मकबरा बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले रहे हैं। एक मरे हुए व्यक्ति के लिए उन्हें दफनाने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो ये सब सोचना हमारा मूल कार्य। तो ये दिमाग लगा के सोचना चाहिए। इस तरह पैसा उनके लिए खर्च नहीं करना चाहिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर से आपको उतना प्यार था उनसे तो जब थे तब कीजिए ना। जब वो चले गए हैं अब उनको महसूस भी नहीं होगा, फील नहीं होगा, हाँ, उसका अनुभव तक नहीं कर पाएंगे, उनके साथ अब कर रहे हैं आप। मैं ये बहुत बार देखता हूँ, अपने माँ बाप को जीवन में जब जीवित थे तब उनका आदर नहीं करते। कई लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब वो जीवित थे उनके साथ ठीक से बात नहीं करना, उनको ना अच्छा खाना खिलाना, कुछ नहीं। मगर जैसे ही वो मर जाते हैं, जैसे ही वो 13वीं का दिन रखते हैं, जो घर में सभी लोगों को गांव में के बुला के खाना वो खिलाया जाता है, तब उनको जो प्रिय था, अच्छा अच्छा खाना बनाने वाले, बहुत उनको जो प्रिय था वो तो है, और अच्छा अच्छा मेनू में नंबर 1 आइटम रखने वाले, तो ये कहाँ से भला है? बोलिए, आप ही सोच के देखिए। तो जो जीवित थे तब उनका आदर करो, वो ज़रूरी है। मरने के बाद आप दाल चावल डालो गाँव के लोगों को, चलेगा, जब थे उनका तब नहीं किया, तो ये अलग बात हो गई। अभी यहाँ पर ताजमहल की तरफ आएंगे तो यहाँ वही कहते हैं, हम लोग पुराने लोगों को एक देखकर उसे आइडल मानकर उन्होंने किया है हम भी करेंगे, उन्होंने किया है हम भी करेंगे, इस तरह मानव के मोहांध हृदय में किए हुए है घर। क्या किया है कि मरने के बाद बड़ा सा मकान बनाना, उनके लिए मकबरा बनाना, नहीं, दैट्स रॉन्ग। यही कहना चाहते हैं कवि। हम भूल गए हैं, देखिए क्या हम भूल गए, देखो, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर। इस जीवन का एक अनश्वर संदेश है, कभी ना खत्म होने वाला एक संदेश है। क्या है वह हम भूल गए। क्या है? आगे कहते हैं, देखिए लास्ट लाइन में, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। यह समझना बहुत जरूरी है। मृतकों के है मृतक, मतलब जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए मर चुके हुए ही लोग उनके साथी हैं। मतलब आप जाके उनका सपोर्ट के लिए मैं मकबरा बनाऊंगा बोल के आप नहीं बना सकते, वो मैच नहीं होगा। मरने वालों के साथ मरने वाले, आप जीवित हो ना तो आप मत बनाओ। जो जीवित है वो मकबरा नहीं बनाएगा, बस उसका जो भी रीति रिवाज है उतना ही दफना के छोड़ दो बस, या जलाने वाले हो जला के छोड़ दो बस। मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। अब यहाँ कहते हैं जीवितों का है ईश्वर। देखिए यहाँ पर ये बहुत समझना जरूरी है। जीवितों का है ईश्वर मतलब भगवान नहीं, जीवितों का है और एक जीवित व्यक्ति। कैसे? वो तो ईश्वर बता रहे हैं ना वहाँ, नहीं, ईश्वर मतलब परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? आत्मा के रूप में हमारे अंदर। तो हम जो जीवित है, हम जीवितों का है ईश्वर। जो भी जीवित लोग हैं, जो भी गरीब है, जो भी दीन है, जिनकी अवस्था खराब है, उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए? उनका अपना बनकर उनकी मदद करना चाहिए। तो जीवितों का है ईश्वर मतलब हम इनडायरेक्टली हमें ईश्वर कह रहा है, जो भी हेल्प करने वाला है वो ईश्वर है। समझ में आ रहा है? बाकी जीवित जो भी लोग आपको दिखेंगे, जो कष्ट में है, दुख में है, उनकी परिस्थिति खराब है, उनकी मदद करो। ये कहने का प्रयत्न यहाँ पर ताज के द्वारा, ताज कविता के द्वारा सुमित्रानंदन पंत जी ने कही है। बहुत ही ज़बरदस्त अर्थगर्भित कविता हमें यहाँ देखने मिलती है। ठीक है।